हेलो हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंदोलैटिक्स। मैं राकेश और आज की अपनी इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्स लुकअप, जो कि यह एक्सेल का बहुत ही एक एडवांस फंक्शन बोल सकते हो, फीचर बोल सकते हो। ओके, इसके बिना आप जॉब में काम करना दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक्स लुकअप बिना आप काम कैसे कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्स लुकअप। ओके, शुरू करते हैं हम एक्स लुकअप के साथ एक प्रॉपर डिफिनीशन, प्रॉपर एग्जांपल, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्स लुकअप होता क्या है। एक्स लुकअप सर्चेज फॉर ए वैल्यू एंड रिटर्न द मैचिंग वैल्यू फॉर अनदर कॉलम या रो। यह लाइन आपको यह बोलना चाह रही है कि एक्स लुकअप क्या करता है, वैल्यू को सर्च करता है और रिटर्न करता है मैचिंग वैल्यू को दूसरे कॉलम या दूसरे रो से। क्लियर हुआ? मतलब आप कोई वैल्यू देते हो, इस वैल्यू का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस वैल्यू का आप क्या करोगे, उस टेबल में सर्च करोगे। अगर वो वैल्यू उस टेबल में है, अवेलेबल है, तो उस वैल्यू को क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो आप पूछोगे तो वी लुकअप भी और एच लुकअप तो यही काम करते हैं जो एक्स लुकअप कर रहा है। हाँ, वी लुकअप और एक्स लुकअप काम तो यही करते, वो भी एक बड़े डेटा में से डेटा को सर्च करके ला के देता है। लेकिन एक्स लुकअप वी लुकअप एच लुकअप से डिफरेंट ऐसे है क्योंकि एक्स लुकअप जो है आपका, यह डेटा को वर्टिकली, हॉरिजेंटली, बाएं दाएं, ऊपर नीचे कैसे भी सर्च कर सकता है। इसको कोई मतलब नहीं होता है कि आपका डेटा है किस फॉर्म में। ओके, लेकिन जब बट आपका जो वी लुकअप है, वी लुकअप बस आपका दाएं साइड डेटा को देखता है। ओके, यह डेटा को बस दाएं साइड देखता है और वर्टिकली चेक करता है, इसको अपने बाएं साइड डेटा से कोई मतलब ही नहीं होता है। और एच लुकअप में क्या होता है, एच लुकअप हॉरिजेंटली डेटा को चेक करता है, मतलब रो वाइज डेटा को चेक करता है। ये इसको डेटा अगर आप कॉलम वाइज में दे दोगे तो ये एरर दे देगा आपको, सीधी सी बात है। उसके लिए आपको बनाया गया था एक्स लुकअप, जो डेटा आपको हॉरिजेंटली दिया हो या आपको बाएं दाएं, लेफ्ट राइट, अपर डाउन, जहां भी सर्च करना है, उसके लिए आपको एक एडवांस फंक्शन बना दिया गया एक्स लुकअप। देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है एक्स लुकअप का। तो एक्स लुकअप होती है, लुकअप वैल्यू देते हैं हम, लुकअप एरे देते हैं, रिटर्न एरे करते हैं। यहाँ तक का मेन होता है मेरा, ये जो होता है मेन, ये सिंटेक्स होता है मेरा। ओके, या उसके बाद आता है इफ नॉट फाउंड, मैच मोड होता है, उसके बाद सर्च मोड होता है। देखो इसको मैंने प्रॉपर पार्शियली इसके बारे में लिख रखा है, क्या होता है ये सब। लुकअप वैल्यू क्या करता है, मुझे क्या सर्च करना है, लुकअप वैल्यू में क्या सर्च करना है वो वैल्यू तो मुझे। लुकअप एरे, जहाँ सर्च करना है, जो वैल्यू आप लुकअप वैल्यू में दोगे वो लुकअप वैल्यू मिले कहाँ, कहाँ सर्च करना है, ये होता है लुकअप एरे। रिटर्न एरे, आप जो वैल्यू दोगे उसको जहाँ सर्च करोगे उसमें से आप क्या रिटर्न करना चाहते हो, क्या चाहते हो क्या उस लुकअप वैल्यू को। क्लियर हुआ? इफ नॉट बाउंड, मान लेते आपकी वो वैल्यू नहीं मिली तो उसकी जगह आप क्या शो कराना चाहते हो। अगर मान लेते आपने किसी के बारे में सर्च किया, अगर वो इन्फॉर्मेशन या वो डेटा उस टेबल में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या शो कराना चाहते हो, उसकी जगह क्या शो कराना चाहते हो आप। मैच मोड, आप एग्जैक्ट मैच मोड, एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं या अप्रोक्सीमेट मैच वैल्यू चाहते हैं। मैंने इसका जिक्र आपको पिछली वीडियो में भी ऑलरेडी कर चुका हूँ। एग्जैक्ट मैच क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच भी क्या होता है, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। एग्जैक्ट मैच मतलब कि आपकी जो वैल्यू टेबल में दी हुई है, सेम वो वैल्यू चाहिए आपको, या उससे मिलती जुलती वैल्यू होती है जो अप्रोक्सीमेट मैच होती है वो चाहिए। सर्च मोड मतलब ये डायरेक्शन होता है, जो होता है वन होता है, माइनस वन होता है। अगर आप वन यूज करोगे तो ये वैल्यू क्या करेगा, फर्स्ट से लास्ट सर्च करेगा, मतलब ऊपर से नीचे सर्च करेगा। अगर आप माइनस वन लिख दोगे तो ये वैल्यू कैसे सर्च करेगा, अप डाउन, मतलब नीचे से ऊपर सर्च करेगा, मतलब डाउन से अप करेगा, मतलब लास्ट से फर्स्ट करेगा वैल्यू को सर्च। चलिए मैं आपको इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल करके दिखा के समझाता हूँ आपको। ओके, ये मेरे पास एक टेबल दी हुई है जहाँ पे क्या एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, सिटी है, और उसका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि एम्प्लॉय आईडी 103 का मुझे नाम निकालना है। जो एम्प्लॉय आईडी इसमें कहा 103 है, ये रहा भाई। ओके, इसका नाम क्या है, नेहा है, इसको निकाल दिखाना है। तो अभी तो आप सिंपल से देख ले लो भाई, 103 ये रहा, नेहा, मैं बता दूंगा नेहा है। अगर मान लेते हैं आपके पास बड़ा डेटा रहता, 1000 2000 का रॉ डेटा रहता, ओके, या स्ट्रक्चर डेटा रहता, तो क्या करते हैं आप, ढूंढते रह जाते, सीधी सी बात है। उसी लिए बनाया गया एक्स लुकअप। यहाँ आप उसको करते हैं, यहाँ एम्प्लॉय आईडी और नेम है, मैंने एक हेडर बना रखा है एम्प्लॉय आईडी और नेम के साथ। मैं यहाँ लगाता हूँ नेम, ये रिटर्न चाहिए मुझे, नेम में लिखता हूँ एक्स लुकअप इक्वल टू एक्स लुकअप। ओके, और लुकअप वैल्यू मीन्स क्या सर्च करना है, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे, जो यहाँ पे लिखूंगा उसका वैल्यू यहाँ शो करना चाहिए। कॉमा, जो वैल्यू आप यहाँ पे सर्च करोगे लुकअप एरे, ये कहाँ मिलेगा, ये मेरे को मिलेगा यहाँ पे। ये एम्प्लॉय आईडी लिखना मेरे को ना, एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी है कहाँ पे, ये एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, सिटी है। तो हम एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी मिलेगा यहाँ पे, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सेलेक्ट किया मैंने। कॉमा, रिटर्न एरे,
आपको रिटर्न में क्या चाहिए था? रिटर्न में मुझे नेम चाहिए था। रिटर्न नेम कहाँ है? ये रहा है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, नेम सेलेक्ट किया मैंने। मेन तो आपका यहीं तक होता है, देखो ये देखो, रिटर्न एरे तक ही मेन होता है। इसके बाद आप ये इफ नॉट फाउंड, मान लेते हैं कि अगर आपने जो वैल्यू यहाँ पे लिखा, ओके, मान लेते हैं आपने यहाँ पे 103 लिखा, 103 यहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो यहाँ पे क्या शो करे? लिख दे कि वैल्यू नॉट प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट, क्लियर हुआ? वैल्यू नॉट प्रेजेंट, कॉमा, मैच मोड, मुझे एग्जैक्ट में चाहिए, इसमें एग्जैक्ट लिखा 0। ओके, ब्रैकेट बंद करते हैं हम। बंद किए। अब पूछो सर्च मोड क्यों दिया है? सर्च मोड में आपको आगे बता देता हूँ क्या होता है सर्च मोड। अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये वैल्यू कैसे सर्च करेगा? ऊपर से नीचे सर्च करेगा। -1 लिखूँ तो वैल्यू नीचे से ऊपर सर्च करेगा। अभी मैं सिंपल ऐसे बताता हूँ आपको। ओके, एग्जैक्ट में दिया मैंने 0 लिखा। अभी क्या है? वैल्यू नॉट प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि यहाँ ब्लैंक था, ब्लैंक था, इसमें कहीं ब्लैंक है नहीं, एम्प्लॉयड में कहीं ब्लैंक तो है नहीं, इसलिए इसने दिया वैल्यू नॉट प्रेजेंट। जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी 103 लिखता हूँ यहाँ पे और इंटर करता हूँ, तो इसका नाम क्या कर रहा है? शो कर रहा है नेहा। नेहा है, सीधी बात है। सॉरी, ये देखो नेहा है, एम्प्लॉयड 103 की क्या है? नाम नेहा है। जैसे मैं यहाँ पे 105 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो इसका नाम क्या है? अर्जुन है। देख सकते हो एम्प्लॉयड 105 से नेम अर्जुन। क्लियर हुआ? अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 110, इंटर करता हूँ, तो वैल्यू नॉट प्रेजेंट, ये वैल्यू है ही नहीं। देख सकते हो आपका एम्प्लॉय आईडी कितना तक? 107 तक, 110 है नहीं। ये होता है एक्स लुकअप। मुझे चाहिए किसका? एम्प्लॉय आईडी 103 का चाहिए था, हम लिखते हैं यहाँ पे 103 लिखते हैं, इंटर करते हैं, नेम आया नेहा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरी? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एम्प्लॉय आईडी 105 का डिपार्टमेंट बताओ। जो ये इसमें एम्प्लॉय आईडी होगा किसी का 105, ओके, इसमें 105 होगा, उसका यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट बताना है कि डिपार्टमेंट है क्या। देख सकते हो आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 105 है, इसका डिपार्टमेंट क्या है? मार्केटिंग है। तो यहाँ पे मुझे क्या डिपार्टमेंट शो करना, लगाते हैं यहाँ पे एक्स लुकअप, एक्स लुकअप, कॉमा, लुकअप वैल्यू यहाँ देते हैं, कॉमा, लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या था? एम्प्लॉय आईडी था, ये था लुकअप एरे, हम यहाँ देते हैं। जो ये वैल्यू हमें यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो वैल्यू सर्च करेंगे, ये कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा लुकअप एरे, हम यहाँ लुकअप मार के एरे देख रहे हैं, कॉमा दिया मैंने। रिटर्न एरे, अब रिटर्न में क्या चाहते हो? रिटर्न हम डिपार्टमेंट चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब मैं इफ नॉट फाउंड कर लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा, सीधे हम ब्रैकेट बंद करते हैं। ओके, और इंटर करते हैं। अभी एन आया, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 105, इंटर करेंगे। देखो इसका डिपार्टमेंट क्या है? मार्केटिंग है। देख सकते हो 105 का डिपार्टमेंट क्या है? मार्केटिंग है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 106 लिखेंगे, इसका क्या है? IT है। देख सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, इसके डिपार्टमेंट क्या है? IT है। जैसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 110 लिखेंगे, तो NA आ रहा है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे है नहीं। अगर अगर यहीं पे हम लगा इफ नॉट फाउंड का कंसेप्ट लगा दिए रहते, जो यहाँ पर शो करना रहता है वो शो कर देता है। क्लियर हुआ? अभी क्या चाहिए मेरे को? 105 का चाहिए था, हम 105 लिखते हैं, इंटर। क्या? मार्केटिंग है इसका डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे? एम्प्लॉय आईडी 106 का सैलरी है। मैं कुछ देर पॉज करता हूँ, अब वीडियो को तो आप खुद पॉज करो और इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। एम्प्लॉय आईडी 106 की सैलरी बताओ आप। क्लियर हुआ? मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हम यहाँ देंगे, कॉमा, ये वैल्यू कहाँ मिलेगी मेरे को? ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, कॉमा। अब देखो रिटर्न है, रिटर्न में क्या चाहिए मेरे को? इसकी सैलरी चाहिए, सैलरी यहाँ से उठाते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर मारते हैं। अभी NA आया, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 106 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 106 लिखेंगे, इंटर मारेंगे तो सैलरी आ गई 42,000। देख सकते हैं आप एम्प्लॉय आईडी 106 की सैलरी क्या है? 42,000 है। जैसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय आईडी 101 लिखते हैं, सॉरी 101 लिखते हैं, इसकी सैलरी क्या आ रही है? 30,000 है, 30,000 आ रही है। देख सकते हैं एम्प्लॉय 101 सैलरी क्या है इसकी? 30,000 है। क्लियर हुआ? कि ये था आपका एक्स लुकअप। एक और देख लो आप एग्जाम्पल, जैसे मैं शीट 3 पे चलता हूँ, जैसे आपको कोई बोलता है ये एम्प्लॉय आईडी दी, ओके, इनकी सैलरी आप यहाँ बताओ, तो आप क्या करोगे? यहाँ जाओगे 101 की सैलरी देखोगे भाई 30,000 है, तो हम यहाँ पर 30,000 लिखेंगे। एम्प्लॉयड 102 का जाकर देखेंगे, यहाँ पर शीट 2 में 102 की सैलरी क्या है? 40,000 है, 40,000 लिखेंगे। ऐसे नहीं करेंगे हम क्या करेंगे? एक्स लुकअप लगाएंगे। क्या करेंगे? इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, ये वैल्यू सब मिलेगी कहाँ मेरे को? ये वैल्यू मिलेगी मेरे को शीट 2 में मिलेगी, ये रही शीट 2 में, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा। अब रिटर्न एरे क्या चाहिए? देखो रिटर्न एरे में क्या चाहिए? मेरे को सैलरी चाहिए था, सैलरी सेलेक्ट किया मैंने, ब्रैकेट को बंद किया, ओके, और जस्ट में ब्रैकेट बंद हुआ, आपको यहाँ देखो तो इंटर मारते हैं। देखो इसकी सैलरी क्या गई? 30,000। मैंने इसे कॉपी किया फॉर्मूले को, जस्ट फार्मूला नीचे यहाँ मैंने पेस्ट किया। देख सकते हो सबकी यहाँ पे इसने सैलरी कर दिया है। किसी की चेक करना है, ये मैं इसका चेक कर लेता हूँ। एम्प्लॉय 105 की सैलरी यहाँ पर 38,000 है, देखो सही है गलत है? देखो यहाँ पर 138, इसकी 105 एम्प्लॉय आईडी है, इसकी सैलरी क्या है? 38,000 है, मतलब जो मेरा लुकअप वैल्यू लगा है ये सही लगा है। क्लियर हुआ? अब देखो एक और चीज़, जैसे कोई यहाँ बोलता है आपका ये डिपार्टमेंट है, ओके,
डिपार्टमेंट है और इसका एम्प्लॉय बताओ, सेल्स डिपार्टमेंट का यहाँ पे एम्प्लॉय बताओ यहाँ पे। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, सेल्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ डिपार्टमेंट। क्लियर हुआ। और यहाँ लिख देता हूँ उसकी एम्प्लॉय आईडी बतानी, मेरे को एम्प्लॉय आईडी बतानी है। क्लियर। अब लगाते हैं हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बतानी है ना इसकी, इक्वल टू एक्स लुकअप वैल्यू डिपार्टमेंट कॉमा, डिपार्टमेंट कहाँ पे मेरी, ये रही डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया मैंने, कॉमा रिटर्न में क्या चाहिए, रिटर्न में एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ये थे एम्प्लॉय आईडी। ओके, कॉमा। अगर वैल्यू ना मिले तो क्या करूँ, तो छोड़ो इस लाइन के, हम अगर इस लाइन को स्केप करना हो तो क्या करेंगे, एक और कॉमा लगा देंगे। देखो लाइन स्केप हो गई। अब मुझे एग्जैक्ट में चाहिए, हाँ भाई एग्जैक्ट में चाहिए, जीरो लिखते हैं हम, कॉमा। अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 क्या करेगा, ऊपर से नीचे सर्च करेगा। जैसे हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे देखो 1 लिखा मैंने, ब्रैकेट बंद किया और इंटर करते हैं, अभी एन ए आया। जैसे हम यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखते हैं, क्या चीज़, सेल्स, SALES सेल्स लिखा मैंने। यहाँ एम्प्लॉयड दिखा रहा है 101 दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ सेल्स रहा है, ये देखो इसकी एम्प्लॉयड 101 है, बट ये देखो नीचे में भी सेल्स तो है भाई, इसकी एम्प्लॉयड 107 है, तो ये क्यों नहीं आया। कोई कहता मुझे ये वाली चाहिए, तो क्या करोगे इस केस में आप, इस केस में आप क्या करोगे, 1 की जगह -1 करोगे, सीधी बात है। मैंने फार्मूला खोला, अब यहाँ 1 था ना, ऊपर से नीचे चेक करने के लिए, अगर मुझे नीचे से ऊपर चेक करना हो तो क्या करेंगे, -1 यूज करेंगे, -1 और इंटर किया मैंने। अब देखो सेल्स का एम्प्लॉयड क्या है, 107 आया, देख सकते हो ये डिपार्टमेंट आईडी थी सेल्स, इसकी एम्प्लॉयड क्या है 107 है। तो ये थे मेरा एक्स लुकअप कॉन्सेप्ट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। सो अगर वीडियो सही लगा हो आपको, अगर वीडियो समझ में आया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो कि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी डेटा फील्ड में आ सके, अपना कैरियर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।